हेलो एवरीवन। एक बात करना चाहती हूँ। कोरोना का समय चल रहा है, सभी लोग डरे हुए हैं। एक छोटा सा काम करिए, डरिए पर दहशत में मत आइए। आप सोचेंगे अंतर क्या है? अंतर बिल्कुल उसी तरह से है जैसे शिक्षित और साक्षर होने में। साक्षर वो जो अपना हस्ताक्षर कर सकता है, जो थोड़ा बहुत लिखा हुआ पढ़ सकता है। शिक्षित वो जो सही गलत का भेद कर सकता है। डरना ज़रूरी है क्योंकि हमारी जान पर बनाई है। सावधानी रखने से हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। दहशत में आने का मतलब होता है जो हमारे को मेंटली फिज़िकली स्ट्रेस करता है और हम अपने रूटीन वर्क से हट जाते हैं। और आने वाले भविष्य में जब हम स्वस्थ होकर इस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे, स्वस्थ होकर क्या, अगर हमारे पास इम्यूनिटी है तो हम स्वस्थ ही रहेंगे और दूसरों का भी मॉरल बढ़ाकर जब हम इस बीमारी से बाहर निकल जाएंगे, वक्त जब बदल जाएगा, तब हम और स्ट्रॉन्ग होकर चीज़ों को फेस नहीं कर सकते। इसलिए डर बनाए रखिए, दहशत मत पालिए। यहाँ पर एक छोटी सी बात जो मैंने अभी एक आर्टिकल में पढ़ी। इकबाल सिंह लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, उन्होंने एक बहुत सुंदर लेख लिखा है लेकिन व्यंग्यात्मक लहजे में। इतना अच्छा लगा उसको पढ़कर। उसको इस तरह से प्रेजेंट किया गया है कि नारद मुनि ईश्वर से बात कर रहे हैं। तो जब बातचीत होती है तो नारद कहते हैं कि प्रभु, हर बार आप धरती पर आते हैं अलग अलग रूपों में, इस बार आपने क्या सोचा ताकि आप जनता जनार्दन को कुछ सिखा सकें, सही गलत का भेद बता सकें। तो ईश्वर ने कहा कि इस बार सोचा है कि हर रूप में आ चुका हूँ तो क्यों ना कुछ विशेष रूप में आऊँ। तो मैं इस बार किसी वायरस के रूप में आ रहा हूँ। ठीक है, चर्चा आगे चलती जाती है। नारद जी को मीडिया का रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाता है। हर एक देवता को एक अलग अलग ड्यूटी दी गई है। नारद जी मीडिया संभाल रहे हैं। कुछ समय पश्चात जब वो फिर से भगवान से मिलते हैं तो कहते हैं कि ईश्वर, चारों तरफ हाहाकार है, आप ही की संतानें आप ही के प्रकोप से खत्म हो रही हैं, क्या आप उनको प्यार नहीं करते? ईश्वर ने कहा कि मैं उनको हमेशा से ही उतना प्यार करता हूँ, लेकिन कुछ शिक्षा देने के लिए कई बार कड़ा रुख अपनाने की ज़रूरत होती है। तो नारद ने कहा, इतना कड़ा रुख? लोग जान से हाथ धो बैठे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, आंकड़े देखिए। ईश्वर ने कहा, आंकड़े मैं भी देख रहा हूँ, पर नारद एक बात का ध्यान रखो, क्या इन दिनों न्यूज़ में, क्या इन दिनों समाचार पत्रों में या कहीं पर भी तुम एक्सीडेंट की खबरें पढ़ रहे हो? ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में सुना है? रोड एक्सीडेंट के बारे में सुना है? किसी और बीमारी से मरने वालों की संख्या पर नज़र जा रही है? नहीं ना। एक चक्र है, उस चक्र के अंतर्गत हर किसी को इस दुनिया से चले जाना है। कुछ अभागे होते हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि लोग कम उम्र में भी चले जाते हैं, कुछ अपनी गलतियों की वजह से चले जाते हैं। रोड एक्सीडेंट में जो लोग जाते हैं कहीं ना कहीं लापरवाही के चलते चले जाते हैं। हर एक का एक आयु चक्र निर्धारित है जिसमें कि लोग उसको पूरा करने के पश्चात इस दुनिया को छोड़ देते हैं। इस समय चूंकि हम सिर्फ और सिर्फ कोरोना की बात कर रहे हैं तो हमारा पूरा फोकस उसी पर होने के कारण हम जो मृत्यु दर देख रहे हैं वो उन लोगों की भी है जो या तो किसी एक्सीडेंट में या कहीं नाव डूबने से या अपनी ही गलती से फांसी लगाकर या किसी और कारण से कर्ज में डूबकर, किसी भी कारण से जो आत्महत्या कर लेते हैं, किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, वो सब भी इस पे ही शामिल हैं। लेकिन हमारा ध्यान उस तरफ नहीं है, मृत्यु दर वही है। तो इसलिए मैं आपको कोई खुशखबरी भी नहीं दे रही हूँ, मैं इस बात को एंजॉय भी नहीं कर रही हूँ, मैं आपको रिलैक्स करना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि वाकई ही दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस कोरोना के पहले हम अनदेखी कर देते थे। लोग टीबी से मर जाते थे। आज ही मैंने पेपर में पढ़ा कि हमारे देश में लगभग हर साल 3 लाख बच्चे कुपोषण का शिकार होकर मर जाते हैं। वो बच्चे जो 5 साल से छोटी उम्र के हैं। यानी हमारे यहाँ कुपोषण है, गरीबी है, भूखमरी है, लेकिन हमने कभी उसको इस तरह का हौवा नहीं बनाया। हम उसको लेकर दहशत में नहीं आए। क्यों? क्योंकि जो समर्थ हैं, जो भाग्यशाली हैं, जिनके पास 2 वक्त की रोटी है, अपना घर है, नहीं है तो वो इतने समर्थ हैं कि अपना जीविकोपार्जन कर पाते हैं, अपने परिवार को ठीक ठाक तरीके से चला पाते हैं और भगवान की जिनके ऊपर
अधिक मेहर है, जो ज़्यादा मेहनती हैं या जिन्होंने अपने व्यवसाय में बहुत उन्नति की है, वो एक बहुत लेविश लाइफ एंजॉय करते हैं। यानी अलग अलग वर्गों में समाज बटा हुआ है। पर क्या इस कोरोना से पहले कभी भी हमने कोशिश की ये जानने की कि मृत्यु दर चल क्या रही है? किस एज के लोग किस कारण से कैसे ख़त्म हो रहे हैं? उन बच्चों का क्या? एक क्राय संस्था है जो अक्सर टीवी पे अपना ऐड करती है कि अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदेंगे या आप चाहें तो यहाँ दान कर सकते हैं। हमने कभी ऐसा नहीं सुना कि उसके लिए कोई विशेष रूप से दान की प्रावधान किया गया हो। लेकिन इस समय हर कोई दान देना चाहता है, हर अपनी क्षमताओं के हिसाब से। अभी हाल फिलहाल में मैंने एक महिला के बारे में पढ़ा जिनकी 3 या 4 हज़ार रुपये मासिक वेतन है, जो एक 4th ग्रेड एम्प्लॉई का काम करती हैं। जब उन्होंने पुलिस को धूप में खड़े हुए देखा कि लगातार वो लोग धूप में खड़े रहते हैं इन दिनों और लोगों की सुरक्षा के लिए हर तरह से तत्पर हैं, तब उन्होंने कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीद कर उन लोग को दी और कहा कि आप गर्मी में खड़े हैं, पी लीजिए। इसके लिए पुलिस ने उनको कोटि कोटि धन्यवाद दिया। पुलिस ने वो लिया, लेकिन बदले में एक और बोतल ऐड करके उनसे कहा कि आप अपने बच्चों को पिलाइए, आपका मासिक वेतन इतना नहीं है कि आप इतना खर्चा करें। ये बात दोनों तरफ से बहुत ही मानवीय है, बहुत ही मर्मस्पर्शी है। हम सभी के भी अंदर भावनाएं हैं, लेकिन वो भावनाएं जैसे सपोज़ अंगीठी जलाते हैं, अंगीठी जलाने के बाद कोयला ठंडा पड़ जाता है, लेकिन गर्माहट रहती है। जब उसे कुरेदा जाता है तो कई बार फिर से उसमें तुरंत लपटें भी उठ जाती हैं या गर्माहट बढ़ जाती है। बस उसी तरह से है। अपनी भावनाओं को, अपनी संवेदनाओं को मरने मत दीजिए। डरिए मत, या डरिए तो दहशत में मत आइए। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, घर के अंदर रहिए। अब तो बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि आपको घर बैठे सामान मिल सकता है, और हो सके तो किसी के लिए संवेदनाओं को मरने मत दीजिए। अपना ध्यान रखिएगा। बाय।